अब अगर हम बात करते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो बकल कैविटी, जो ओरल कैविटी के भी नाम से जाने जाते हैं, या फिर इसको बक्का चीक के भी नाम से बोलते हैं, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी को। यह जो है बकल कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल का एंटेरियर पार्ट्स हैं, मीन्स डैट यह कह सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड फैले हुए जो होते हैं यह बकल कैविटी, वह माउथ से फेरिंग्स और जो लाइअप करते हैं, टचअप जो किए हुए रहते हैं, वह हमारे दोनों जॉ को करते हैं। हमारे जो हम लोगों के पास में जो दो जॉ होते हैं, मीन्स डैट एक जॉ जो अपर होते हैं और नीचे वाला जॉ जो लोअर जॉ होते हैं। अपर जॉ जो फिक्स्ड होते हैं, मीन्स डैट नॉन मूवेबल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं अपर जॉ, जबकि लोअर जॉ जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। उसके बाद अगर इसी बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के अंदर बात करते हैं तो टंग जिसके पास में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और यह टेस्ट के क्वालिटी को क्या करते हैं, तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। टंग में जो होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर सेल भी प्रेजेंट होते हैं, और यह टेस्ट रिसेप्टर सेल भी टेस्ट बर्ड्स के साथ में यह टेस्ट रिसेप्टर सेल जो प्रेजेंट होते हैं, जो फूड के क्वालिटी को अपटेक करने का, गेन करने का, रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। 4 टाइप्स के जो है सो हम कह सकते हैं कि फूड के क्वालिटीज़ होते हैं जिसको यह टंग एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले स्वीट, मीठा को जो एंटेरियर फॉर्म में होता है। दूसरा, यह साल्ट को एब्जॉर्व करते हैं, मतलब फर्स्ट स्वीट का आता है, सेकंड जो एब्जॉर्व करते हैं वो साल्ट को करते हैं, जो साल्ट एंटेरियो लेटरली में होते हैं। थर्ड जो होता है वो सावर होता है, खट्टा को जो पोस्टेरो लेटरली कहलाता है। और फोर्थ जो होता है वो बीटर होता है, और वो जो होता है बीटर जो लास्ट में होते हैं, लास्ट सबसे पोस्टेरियर सबसे पीछे का यह भाग होता है टंग का, जो बीटर को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। यह टंग जो फोनेशन के फॉर्म में, मीन्स डैट स्पीच को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, मतलब विदाउट टंग हम लोग जो है सो बोल नहीं सकते हैं। मतलब फोनेशन यानी स्पीकिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो होते हैं वो टंग होते हैं। टंग जो टेम्पोरली फॉर्म में कहेंगे, यह टीथ को क्लीन भी करने का काम करते हैं, मतलब कह सकते हैं यह मूवेबल स्पून के भी नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग ड्रिंकिंग, जब वाटर को हम लोग लेते हैं तो यह वाटर को लेने के दौरान यह मूव करते हैं और उस वाटर को कम्प्लीटली कैप्चर करने का भी काम कराते हैं, और इंटरनली वो कह सकते हैं वो स्वैलोइंग के फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। या टीथ की बात करेंगे तो टीथ जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिजिड एंड हार्ड होते हैं, और इस टीथ का जो काम होता है फूड मटेरियल्स को वो कटिंग के पर्पज से, चेविंग के पर्पज से, क्रशिंग के पर्पज से होते हैं। मीन्स डैट यह टीथ जो फिजिकल डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने का भी काम करते हैं। हम कहेंगे कि टीथ में जो इनामेल प्रेजेंट होते हैं, यह इनामेल जो मेरा शाइनिंग सब्सटेंस है जो कवर्ड होते हैं टीथ का, और कह सकते हैं कि यह इनामेल के ही कारण टीथ जो होते हैं वो रिजिड एंड हार्ड होते हैं। प्रत्येक जॉ में जो होते हैं वह हमारे जो प्रत्येक जॉ जिसमें 16 टीथ होते हैं, मतलब एक जॉ अपर जॉ में 16 टीथ एंड लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं। टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो इंसीजर्स में मतलब कहेंगे कि एक जॉ में जो है सो हमारा 4 टीथ रहेंगे, और अनदर जॉ में जो रहेंगे वो हमारा 4 टीथ रहेंगे। मीन्स दैट इंसीजर का नंबर 8 होंगे। कैनाइंस जो हैं उनका नंबर जो है वह 4 हैं, मतलब एक जॉ में हमारा 2 टीथ रहेंगे कैनिंग, और दूसरा जॉ में जो रहेंगे वो 2 टीथ रहेंगे। थर्ड जो रहेगा वो प्रीमोलर रहेगा। प्रीमोलर जो एक जॉ में हमारा 4 और नेक्स्ट जॉ में मतलब 4, यानी टोटल प्रीमोलर के नंबर 8। उसके बाद में मोलर के टोटल नंबर 12 हो जाएंगे। मीन्स डैट एक जॉ में 6 रहेंगे और दूसरे जॉ में 6 रहेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं 8 4 12 8 20 और 12 32, मतलब टोटल टीथ जो है वह एडल्ट ह्यूमन बींग में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें 16 टीथ एक जॉ में और दूसरे जॉ में 16 टीथ प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर हम बात करेंगे एडल्ट मतलब डेंटल फार्मूला किसका, एडल्ट का, किसके, ह्यूमन बींग में, तो कहेंगे कि टीथ का नंबर, जिसमें कहेंगे कि 2 1 3 2 5 21 23 बाई 21 23 गुने 2 इज इक्वल टू 32। मीन्स डैट कहेंगे कि 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8, 8 बाई 8 यहाँ 16, 16 गुने 2 इज इक्वल टू 32। मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होंगे एडल्ट में वो कितने हो जाएंगे, 32 होंगे, जिसमें 16 टीथ एक जॉ में और 16 टीथ अनदर जॉ में होंगे। उसके बाद बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स का। सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को रिलीज करेगा, और साथ ही साथ यह सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को रिलीज करेंगे मीन्स दैट इसमें एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और कह सकते हैं कि 35% फूड मटेरियल्स का डाइजेशन जो होते हैं वो हमारे माउथ में ही हो जाते हैं, वो हमारे एमाइलेज एंजाइम की सहायता से। हम कह सकते हैं यह सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं जो ओपन जो होते हैं वो बकल कैविटी में होते हैं, जो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं।
एक पैरोटिड के फॉर्म में, एक सबमैक्सिलरी के फॉर्म में और एक सबलिंगुअल के फॉर्म में। पैरोटिड की बात करेंगे तो ईयर के यह बिलो नीचे प्रेजेंट होगा। सबमैक्सिलरी की बात करेंगे तो यह लोअर जॉ के जो है सो कह सकते हैं एंगल में उस लोअर जॉ के साइड में प्रेजेंट होंगे। और हम बात करेंगे सबलिंगुअल का तो यह टंग के नीचे में यह प्रेजेंट होंगे। तो यह तीनों फॉर्म में सैलिवरी ग्लैंड जो होंगे वो हमारे प्रेजेंट होंगे हमारे इस ओरल कैविटी के अंदर। हम लोग कहेंगे कि हम लोग के जो सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा जो है उसका अमाउंट 1 से 1.5 लीटर तक होते हैं, जो कह सकते हैं कि कंप्लीटली वाटर के जो है सो अगर डिफिशियंसी में अपना इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने का काम करते हैं। मीन्स दैट यह सैलिवरी ग्लैंड जो फूड मटेरियल्स को हम कह सकते हैं यह एब्जॉर्ब भी करने का, स्वेलोइंग निगलने में भी मदद करते हैं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं तो यह फूड मटेरियल्स को एक मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में फूड मटेरियल्स को आगे की तरफ जाने के लिए भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं।